हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं फोर्ड फ्रीस्टाइल BS6। we'll see how's the drive quality, how's the engine performance, and in the end we'll talk about should you buy it or not. And before we start, special thanks to Sai Ford for helping me out. अगर आपको भी फ्रीस्टाइल, इकोस्पोर्ट, इंडिवर, फोर्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो देयर इज अ कॉन्टैक्ट फॉर राघवेंद्र सिंह जो शोरूम के मैनेजर हैं, सो यू कैन कॉल हिम डायरेक्टली एंड बुक योर अपॉइंटमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको फोर्ड फ्रीस्टाइल BS6 का प्राइस बता देता हूँ। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5.99 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 8.79 लाख एक्स शोरूम। सामने से स्टार्ट करते हैं, बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डिजाइन। अकॉर्डिंग टू मी फ्रीस्टाइल लुक्स रियली गुड। फ्रीस्टाइल इज बेस्ड ऑन फीगो, बट बहुत कम ऐसा होता है कि जो गाड़ी दूसरी गाड़ी पे बेस्ड है वो उस बेस्ड गाड़ी से ज़्यादा अच्छी लगे। मेरे को ऐसा लगता है कि ये फीगो से भी बेटर लगती है जो पूरा डिज़ाइन है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब भी कोई कार के ऊपर दूसरी कार बेस्ड होती है वो थोड़ी सी वियर्ड लगने लगती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। द डिज़ाइन लुक्स रियली गुड। सामने से स्टार्ट करते हैं। इन द सेंटर वी हैव द फोर्ड लोगो विच लुक्स रियली गुड। दिस ब्लैक्ड आउट ग्रिल विच गोज वेल विद द रगेड एटीट्यूड ऑफ दिस कार। कमिंग टू द हेडलाइट्स, सो इसमें आपको कोई भी LED ट्रीटमेंट या फिर प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ बिग मिस, क्योंकि आजकल लगभग सब में यू गेट DRLs और प्रोजेक्टर सेटअप रहता है, LED हेडलाइट्स रहती हैं, वो सब यहाँ पे नहीं है। इट्स अ हैलोजन एंड फॉग लैम्प्स भी हैलोजन है, तो वो एक चीज़ है जहाँ पे मेरे को लगता है फोर्ड को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। कमिंग टू द साइड, सो आपको 15 इंच के ग्रेश व्हील्स मिल जाते हैं विच लुक रियली गुड। टायर साइज़ की बात की जाए सो इट्स 185/60 R15. So tires are quite wide and they do look good with the overall design of the car. You can see this cladding that is running all the way. That gives this car a very rugged look. Coming to the side profile. So again, जैसा मैंने starting में ही बताया, it looks really good and one thing that is really important here is the ground clearance. आपको इस कार में 190 mm का ground clearance मिलता है which is amazing. उसकी वजह से आप ऑन रोड ऑफ रोड कहीं पे भी जाएंगे ना, यू वॉन्ट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। कमिंग टू द रियर, सो दिस इज वेयर अगेन द हेडलाइट्स आर हैलोजन, नो LED ट्रीटमेंट विच अगेन इज अ मिस। सेंटर में आपको फोर्ड का लोगो मिल जाता है। हियर वी हैव द फ्रीस्टाइल बैजिंग, टाइटेनियम। पीछे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं विथ रियर पार्किंग कैमरा। हियर इज द कैमरा, एग्जॉस्ट टेप इज हियर। ओके, ऑल्सो द टायर्स लुक रियली वाइड एंड द रियर प्रोफाइल according to me has this haunching look and ये साइड से थोड़ा सा एक्सटेंड भी होती है which gives it a really good look. Coming to the boot, so first of all यहाँ पे कोई बटन नहीं है कि आप ऐसे डायरेक्टली बूट एक्सेस कर लें। for that you need the key. so की तरफ चलते हैं। this is the key for Ford Freestyle. इसमें आपको Ford का लोगो मिल जाता है, लॉक, अनलॉक एंड दिस इज फॉर द बूट रिलीज। तो पीछे आपको कोई बटन नहीं है, यू नीड टू प्रेस दिस बटन ट्वाइस। सो ये आपका बूट ओपन हो जाएगा। सो आपको 257 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। लोडिंग लिप अच्छी खासी है, तो सामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट हियर वी हैव हुक। यहाँ पे एक लाइट भी मिल जाती है एंड इट्स क्वाइट यूजेबल, मतलब साइड से कोई भी ऐसा हम्प नहीं है बड़ा, तो शेप इज़ क्वाइट यूजेबल। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है विच इज़ अ 175/65 R14. सो इट्स अ साइज स्मॉलर। ओके, अब इसका बूट बंद करते हैं। अब इसका रियर सीट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं। तो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। डोर से स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव द विंडो कंट्रोल्स, नो डोर पॉकेट्स, अगेन अ बिग मिस, क्योंकि आजकल लगभग सब में यार डोर पॉकेट्स रहती हैं, तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। सीट में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा हम्प है, तो वो आपको देख के चढ़ना पड़ेगा। अब स्पेस के बारे में बात करते हैं। सो हियर यू कैन सी आई हैव डिसेंट स्पेस। नीचे बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए, वो एक चीज़ है। फ्लोर पे अच्छा बड़ा हम्प है। सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार, पीछे 3 लोग नहीं हो पाएंगे, 2 अडल्ट और 1 बच्चा विल बी गुड इनफ। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ओके, बट नो सेंटर आर्म रेस्ट, नो कप होल्डर्स
अगेन वन बिग मिस. ओके, बाकी सेंटर वाले को 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है एंड साइड पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है. ऑल्सो द हेडरूम इज रियली गुड, बट वन थिंग यू शुड कंसिडर, अगर आप पीछे 3 एडल्ट्स बैठाने वाले हैं तो साइड वालों का सर यहाँ पे टकराएगा बिकॉज ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है. सो दैट इज़ वन थिंग यू शुड कंसिडर. बाकी इट्स रियली गुड. सीट की कुशनिंग अच्छी है. अंडर थाई सपोर्ट बेटर हो सकता था, बट इस सेगमेंट में लगभग हर गाड़ी में अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है. दैट इज़ अ फैक्ट. बाकी विंडो एरिया इज डिसेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक रूफ थोड़ा सा आपको वो उतनी ज़्यादा एयरी फीलिंग नहीं आती है, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम ऑल्सो बिकॉज ग्लास एरिया अच्छा है तो उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी. यहाँ से आगे का व्यू भी अच्छा है. अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ. सो फोर्ड फ्रीस्टाइल में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं. फर्स्ट 1.2 लीटर पेट्रोल, इट प्रोड्यूसेस 96 PS and 119 न्यूटन मीटर टॉर्क, which is one of the best figures when we compare naturally aspirated engines, and that is the engine we have today. Other one is 1.5 liter diesel, it produces 100 PS and 215 Newton meter torque. Diesel is totally amazing. बाकी यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है एंड ऑल्सो पैकिंग थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है. बाकी नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ऑल्सो बिल्ड क्वालिटी, दैट इज़ वन एरिया फोर्ड डज अ रियली गुड जॉब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड है इस गाड़ी का. मतलब अगर आप पैनल्स को देखें, उसका फ्लेक्स देखें, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको. ऑल्सो डोर्स का थर्ड, मैं आपको थर्ड दिखा देता हूँ. सो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड. अब इसकी आगे वाली सीट चेकआउट करते हैं. सो डोर से स्टार्ट करते हैं. तो हेयर वी हैव द ORVM कंट्रोल्स. यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं. पीछे आपको कोई भी डोर पॉकेट नहीं मिलती है, बट आगे अच्छी बड़ी डोर पॉकेट मिलती है. सो यहाँ पे आप आराम से 2 बॉटल और भी कुछ रख पाएंगे. सो दैट इज़ गुड. यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है. मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं. ऑल्सो जो इसकी लेंथ है ना सीट की, वो मेरे को अच्छी लगी कंसिडरिंग माई हाइट. कमिंग टू द स्टीयरिंग, सो इसका स्टीयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है. सो फील्स क्वाइट स्पोर्टी. इट्स नॉर्मल, कोई लेदर स्टिचिंग नहीं मिलती है आपको. यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं. बाकी इस कार में आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है. दैट इज अगेन अ मिस. स्टीयरिंग के ही लेफ्ट पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड यहाँ से आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव पुश बटन स्टार्ट स्टॉप. इस कार में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स भी मिलते हैं. सो वो भी एक अच्छी चीज़ है. कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो यहाँ पे आपको टाकोमीटर मिल जाता है. हेयर वी हैव द स्पीडोमीटर. यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर एंड इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. सो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. आपको रियल टाइम माइलेज, रेंज एंड ओडोमीटर, ट्रिप मीटर्स, वो सब चीज़ें इसमें मिलती हैं. गुड यूनिट एंड वेरी इजी टू रीड ऑल्सो. और एनालॉग है तो बहुत अच्छा. मतलब you all know I just love analog. Talking about fit and finish, so everything is hard plastic, but everything has been laid out really nicely. आपको वो solid feeling आती है. यहाँ पे आपको gloss finish मिल जाती है, but it's a fingerprint magnet also. Coming to the main infotainment system, so ये 6.5 इंच का है. First of all, इसका touch response बहुत अच्छा है. मतलब कहीं पे भी आप टच करते हो ना, इट रिस्पॉन्स रियली नाइसली, बट रिजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था एंड ऑल्सो ग्लेयर इस पर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है. here we have quick access buttons, hazard light, automatic climate control. यहाँ पे आपको मिल जाता है. वी ऑल्सो हैव मैक्स AC फंक्शन. सो अगर आपको एकदम से कूल डाउन करना है केबिन को, आप इसको दबाइए, वो हो जाएगा. here we have some space जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं. बट अगेन ये जो ये साइड में इंट्रूजन्स है ना, इसकी वजह से फ़ोन पूरा अंदर तक नहीं जाता अगर आपका थोड़ा सा बड़ा फ़ोन है. यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. ऑक्स, USB, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो अभी अपन चेकआउट करेंगे. यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे आप चाबी या फिर कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं. दिस इज़ द हैंड ब्रेक. ट्विन कप होल्डर्स एंड यहाँ पे भी एक बड़ा सा कप होल्डर है जहाँ पे जैसे अगर आपकी 1 लीटर की बॉटल है और अगर आप पीछे बैठे हो, क्योंकि पीछे कोई डोर पॉकेट्स नहीं है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं. ऑन द टॉप हेयर कुछ भी नहीं है, बस एक टोल रिसीप्ट होल्डर है. यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं. माइक प्लेसमेंट फॉर रिसीविंग कॉल्स. दिस साइड we have a mirror, but again no light. Here we have the auto dimming rear view mirror. Talking about safety features, so आपको standard dual airbags मिल जाते हैं for driver and co-driver. We also have ABS with EBD standard. Higher variants में आपको up to 6 airbags मिल जाएंगे इस कार में. You will also get active rollover prevention और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम. सो वो सब फीचर्स भी आपको इस कार में मिलेंगे, विच इज़ अगेन गुड.
अब इसका रियर पार्किंग कैमरा चेक कर लेते हैं. सो लेट्स पुट इट ऑन रिवर्स. दिस इज द रियर पार्किंग कैमरा. रिजोल्यूशन ओके-इश है. आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं, नॉर्मल गाइडलाइंस हैं. सो डिसेंट, लाइक रिजोल्यूशन बेटर हो सकता था, अडेप्टिव गाइडलाइंस दी जा सकती थी. दैट इज अ थिंग. अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव दिस कार. सो फर्स्ट लेट्स चेक द हॉर्न. ये अंदर थोड़ा सा ज्यादा बजता है. नाउ लेट्स गो. ट्रैक्शन कंट्रोल किक्ड इन. अराउंड 7000 आरपीएम पे ये इंजन रेड लाइन कर रहा है. नाउ लेट्स क्विकली डू द ब्रेकिंग टेस्ट ऑल्सो. Really good. So the braking is very straw-footed. That is the thing I like. And कोई भी unwanted movement नहीं था upon panic braking. Again, a good thing. अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में. So one thing that I find a little weird is there is no engine braking as such. मतलब ये देखिए अभी 3000 RPM के अराउंड हूँ मैं थ्रॉटल दे दूँ, कोई इंजन ब्रेकिंग नहीं है. लाइक जितना RPM पे आप उसको छोड़ोगे ना वो उतने ही पे कंटिन्यू रहता है. So that is a little weird, but this engine is very rev happy. बहुत अच्छे से रेव करता है. Considering it's a 3-cylinder, it's quite refined. आपको रिफाइनमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. Also, इससे पंच बहुत अच्छा है. Like when you floor it, amazing performance from this engine. Considering it's a naturally aspirated petrol, performance इससे बहुत अच्छी है. टिल अराउंड 4000 RPM ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस इंजन से, बट आफ्टर दैट इट रेव्स टू द रेड लाइन वेरी क्विकली एंड एक वो एनर्जेटिक तरीके से भी करता है, तो वो आपको अच्छा लगेगा. ऑल्सो इस गाड़ी के परफॉर्मेंस में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है इसका गियर बॉक्स. इट्स अ 5-speed मैनुअल, बट इसके जो थ्रोज है ना बहुत शॉर्ट है. यू सी, वेरी शॉर्ट थ्रोज, सो यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ रैली कार. वैसी फीलिंग आती है बिकॉज यू कैन जस्ट लाइक shift quickly and also the clutch is really light. So वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. But there's no dead pedal. वो एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी. यहाँ पे कोई dead pedal नहीं दिया गया है. अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग के बारे में. So steering is light, really light. सिटी में आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. But yes, जब आप स्पीड बढ़ाते हैं ये ज़्यादा वे अप भी नहीं होती है, बट इससे फीडबैक बहुत अच्छा है. That is the thing I like. बट थोड़ा सा वे अप भी होती ना अच्छे से तो मज़ा आता. ऑल्सो वाइल टर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीयरिंग से फीडबैक तो अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होगा इस कार में. वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बट फील होता है. बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज ग्राउंड क्लियरेंस, कहीं पे भी डालते टाइम गाड़ी थोड़ा सा ऑफ रोड डालते टाइम आपको सोचना नहीं पड़ता है कि नीचे कुछ टकराएगा, तो एक अच्छी चीज़ है. एंड अब इस सेगमेंट में कंसिडरिंग द इंक्रीज ग्राउंड क्लियरेंस एंड ये जो थोड़ी सी एक एक्टिव लाइफस्टाइल वाली गाड़ियाँ होती हैं इन द हैचबैक सेगमेंट, ज़्यादा बची नहीं है. लाइक मारुति की तरफ से इग्निस है, बट अगेन उसमें उतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, इसका ज़्यादा है. एंड पहले एक्टिव आती थी, i20 एक्टिव, ईटियोस क्रॉस आती थी, वो सब अब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं. टॉकिंग अबाउट NVH लेवल्स, तो वो इस कार के बहुत अच्छे हैं, लिटरली बहुत अच्छे हैं. कंसिडरिंग इट्स अ 3-cylinder इंजन, इवन इफ यू रेव इट, एकदम मतलब अराउंड 6000 RPM के बाद थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज आता है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं आता. एंड व्हेन यू आर क्रूजिंग तब तो बिल्कुल भी नहीं है. ऑल्सो रोड का सच कोई नॉइज नहीं है, सस्पेंशन बहुत साइलेंटली काम करता है, विंड का कोई नॉइज नहीं है, कोई रैटलिंग नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है. सो NVH लेवल्स बहुत अच्छे हैं इस कार के, क्योंकि जब मैंने सामने देखा था कोई इंसुलेशन नहीं है, मेरे को लगा था कि इंजन का थोड़ा ज़्यादा नॉइज आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अब बात करते हैं इस कार के माइलेज के बारे में. सो राइट नाउ वी आर ड्राइविंग द 1.2 पेट्रोल. अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और एकदम मज़े चाहिए ना, गो फॉर डीजल विथ फ्री स्टाइल. डीजल इसका यार टोटली अमेजिंग है. एंड रियल टाइम माइलेज की बात की जाए, सो राइट नाउ वी आर गेटिंग, इट्स शोइंग रैंडम नंबर्स. It's showing 50, then it's showing 16, 16.5, 34. So let's not go with that. You can easily get around 15 in the city, and on the highway you can touch around 18 kilometers per liter with this car. So mileage is quite good, and if you want more fuel efficiency, you can go with diesel. Also, one thing that I like about Ford is their app. Like if you are sending your car for service, आपको जो ऐप में कोट किया जाएगा ना, दैट इज द एग्जैक्ट अमाउंट.
मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी मेरे को नहीं लगता और कोई कंपनी ऑफर करती है, विच इज अमेजिंग। आप जो डिसाइड करेंगे आपकी कार पे वो काम किया जाएगा। यू ऑलरेडी नो कितना कॉस्ट आने वाली है, तो इन दैट सेंस इन टर्म्स ऑफ सर्विस फोर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसपेरेंसी। विजिबिलिटी की बात की जाए सो यहाँ पे थोड़ा सा हिंड्रेंस है, थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट है वाइल अग्रेसिवली टर्निंग। मतलब एकदम सिटी में अगर आप एकदम से लेफ्ट ले रहे हैं या फिर राइट ले रहे हैं तब थोड़ा सा यहाँ पे होता है, बाकी ऐसा नॉर्मल यूसेज में नहीं है। पीछे का भी अच्छा व्यू है फ्रॉम IRVM, ORVM से पीछे का व्यू अच्छा है, सो विजिबिलिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस पे ग्लेयर पड़ता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एंड ऑल्सो द साइज इज गुड, बट ये जो इसका ये थोड़ा सा इसमें ग्लॉसी फिनिश दिया गया है ना इसके अराउंड, इस पे भी और यहाँ पे भी, वो भी थोड़ा सा एक ज़्यादा शाइन मारता है, जैसे अभी सन इस पे पड़ रहा है, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत होती है। AC इज अमेजिंग ऑन दिस कार, मतलब इसका ब्लोअर इतना तेज है। लेट मी पुट इट ऑन फुल। इट्स सो फास्ट, मतलब इसका ब्लोअर एकदम से इतना तेज होता है ऑन मैक्स, एज इफ एकदम से आंधी आ गई हो। इट्स दैट लाउड एंड फास्ट, सो बहुत जल्दी केबिन को कूल डाउन कर देता है, बिकॉज इसमें रियर में कोई AC वेंट्स नहीं है। बट कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस AC आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज ये आगे से ही इतनी तेज हवा फेंकता है कि पीछे तक आराम से पहुंच जाती है, तो इन दैट सेंस देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक रूफ एक थोड़ा सा वो प्रीमियम फीलिंग आती है, बिकॉज इन दिस सेगमेंट इन मोस्ट ऑफ द कार्स आपको ब्लैक रूफ नहीं मिलती है। बट अगर आप बहुत एक्सपेंसिव कार्स देखें जैसे BMWs एंड और भी कोई, वहाँ पे आपको ये ब्लैक रूफ का ऑप्शन मिलता है, सो आई लाइक इट। बट उसकी वजह से रियर में थोड़ा सा आपको उतना ज़्यादा एयरी फीलिंग भी नहीं आती है। सेकेंड गियर इट गोज अबव 80, दैट इज टोटली माइंड ब्लोइंग। In terms of performance and in terms of driving dynamics, this car is totally amazing. Suspension की बात की जाए, so it's on the softer side. So like गंदे रास्तों पे भी अगर आप तेज चलाओगे ना, it's very compliant, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है, आप बिल्कुल भी टॉस्ड अराउंड नहीं होंगे, आप कंफर्टेबल रहेंगे। बट इवन इफ इट्स सॉफ्ट, आपको कभी भी हैंडलिंग के मामले में दिक्कत नहीं आती है। कभी भी आप अग्रेसिवली टर्न करिए या फिर कॉर्नर्स पे ज़्यादा स्पीड लेके जाइए, मतलब यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। दिस कार इज अमेजिंग। चलाने में इसको इतना मज़ा आता है, यू फील लाइक अ रैली ड्राइवर, दैट इज वॉट यू फील। मतलब एकदम इट्स लाइक यू आर गोइंग एंड यू विल बैश इट, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड ड्राइविंग के मामले में तो यार दिस कार इज टोटली अमेजिंग, टू मच फन। अब बात करते हैं, शुड यू बाय फ्रीस्टाइल ओवर इट्स कॉम्पिटिशन और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू वांट इंक्रीज ग्राउंड क्लियरेंस, बिकॉज अगर आप ऑप्शंस देखें, आपके पास इग्निस है, WRV है, बट स्टिल इसमें आपको लगभग सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आप इस पॉइंट को भी देखें कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन सी है चलाने में, ये है। So if you want a car, a hatchback with increased ground clearance, जिसको आप थोड़ा सा ऑफ रोड लेते टाइम भी डरे ना, कुछ नीचे टकराए ना, and you want it supremely fun to drive, आपको चलाने में बहुत मज़ा आना चाहिए, then go for Ford Freestyle. And in terms of design also, it's amazing. So design wise भी बहुत अच्छा काम किया गया है, but yeah, कुछ इसके बैड पॉइंट्स भी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताए। कहीं से भी मुड़ जाइए। So yeah, there are few bad points with this car. First of all, there's no LED treatment, कोई projector setup नहीं मिलता है आपको। Rear seat में first of all space compared to competition is a bit less, and also आपको center में armrest नहीं मिलता है। Rear seat में आपको door pockets नहीं मिलती हैं। So वो सब चीज़ें हैं, AC vents नहीं मिलते हैं, तो ये सब कुछ bad points हैं इस कार के बारे में। But जो ड्राइविंग का मज़ा है ना, एंड जो ये कंप्लायंट राइड है, इवन ऑन बैड सेक्शंस एंड ऑन गुड सेक्शंस, हमेशा आपको मज़ा आने वाला है। ये जो एक फीलिंग है ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। वन मोर थिंग दैट आई फाइंड मिसिंग इन फ्री स्टाइल इज एन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। आपको ना ही पेट्रोल में ना ही डीजल में ऑटो गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलने वाला है, सो दैट इज अगेन अ मिस। इफ यू वांट एन ऑटोमेटिक ऑप्शन, फ्री स्टाइल इज नॉट फॉर यू, but if you want a manual, freestyle is for you.
बिकॉज विद द मैनुअल इसको चलाने का बहुत मजा है. मतलब मैनुअल के साथ जो इसको चलाने में मजा आता है ना, you will just love it. So yeah, if you want a hatchback with high ground clearance and fun to drive attitude, totally go for Freestyle. And this was today's video. So yeah, thanks for watching guys. I hope you all liked this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about. There was a Z4 and also a C-Class convertible. Okay, so good day, good spotting. So yeah, see you on next video. Bye.